वाले हैं कहीं बाहर घूमने के लिए, तो उसी की तैयारी में कर रही हूँ। 2-3 दिन हो गए मुझे, तो एक बैग नहीं लगा था मेरा, तो आज फाइनली मुझे टाइम मिला, तो मैं सोच रही हूँ आज बैग का काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो बैग मैं लगा लेती हूँ और बाकी जो छोटा मोटा सामान रह जाएगा ना वो पतिदेव लगा लेंगे। तो मैं अपना तैयारी कर लेती हूँ। वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट सारी तैयारी कर ही ली है, जो मुझे खाना वगैरह बनाने का था वो सब कुछ बना लिया मैंने। अब तो मुझे बस बैग पैक करना है। तो सबसे पहले तो पतिदेव के कपड़े लगा देती हूँ, क्योंकि उनके ही कपड़े बड़े होते हैं। तो ये चीज और मैंने अक्सर नोटिस किया है गाइस, कहीं भी जाती हूँ ना मैं, कहीं भी, तो उससे पहले बच्चे बीमार हो जाते हैं। बच्चों के कपड़े बहुत ज्यादा लेके जाने पड़ते हैं यार। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को थोड़ी सी हिंट दी थी कि हम लोग कहीं बाहर जाने वाले हैं, तो बस उसी की पैकिंग करने में लगी हुई हूँ मैं। और 2 दिन पहले पैकिंग कर रही हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सामान इकट्ठा करना है, कहीं कुछ छूट ना जाए, बस इसी चक्कर में। खासकर हमारा तो देखो एडजस्ट हो भी जाता है, लेकिन बच्चों का हर सामान ज़रूरी होना चाहिए, कपड़ों से लेके खाने पीने से हर चीज़, तो उनकी ज़्यादा प्रायोरिटी होती है बच्चों की। हम तो कुछ भी ऐसा वैसा कुछ भी खा के या फिर जैसे तैसे एडजस्ट कर लेते हैं। आपको पता है ना, जैसे कहीं बाहर जाओ, आप आउट ऑफ स्टेट कहीं जाओ, तो खाने पीने की चीज़ों को लेके ना बहुत दिक्कत हो जाती है। जैसे हम लास्ट ईयर जगन्नाथपुरी गए थे, वहाँ पे तो मतलब हालत ख़राब थी खाने को लेके, क्योंकि वो एरिया थोड़ा सा उधर अलग पड़ जाता है, जबकि ठाकुर जी की इतनी बड़ी जगह है। हम प्योर वेजिटेरियन हैं, और प्योर वेजिटेरियन के लिए ना हर जगह खाने के लिए दिक्कत हो ही जाती है, थोड़ा बहुत करना पड़ता है। लेकिन हम सच बताऊँ तो हम पूरा टाइम भूखे से रहते। हम जितने दिन वहाँ रुके थे ना, बस जीने लायक खाते थे, क्योंकि हवा में इतनी गंदी स्मेल थी, बहुत गंदी वाली स्मेल थी जो नॉनवेज वाली आती है ना वो। और मतलब ये था, होटल के रूम से बाहर निकलते बस ऐसा लगता था वॉमिट करने का मन हो रहा है, ऐसा लगता था। तो वो दिमाग में एकदम से चढ़ गई थी, तो उससे खाना वगैरह कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। जैसे तैसे करके हम अरेंज भी करते थे प्योर वेजिटेरियन, लेकिन साफ़ सफाई से मेरा मतलब है वेजिटेरियन फुल। आप अगर प्योर वेजिटेरियन है ना, तो आपको जगन्नाथपुरी में खाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप जगन्नाथपुरी कभी भी जाओ, ठाकुर जी आपको बुलाएं, और गाइस जैसा होता है ठाकुर जी बुलाते हैं ना तो आप ज़रूर जाते हो। 100 मुश्किलें आ जाती हैं ना तो आप जाके रहते हो। हमारा भी मन था पिछले साल जगन्नाथपुरी, और हमने मुंबई का बनाया, गोवा का बनाया, कहीं का बनाया, फिर एन मोमेंट पे हम 2 दिन पहले मतलब जगन्नाथपुरी चले गए। शुरू से जगन्नाथपुरी जाने का मन था, लेकिन दूर की वजह से नहीं जा पा रहे थे, और एकदम से प्रोग्राम बना, हम जगन्नाथपुरी गए। इतने अच्छे दर्शन हुए, मतलब ना यार, 4 धाम जो है ना, आप वहाँ पहुँच के बस आपको ये फील नहीं होगा कि आप अलग स्टेट में हो, अलग उसमें हो। वो जो वहाँ वाइब है ना, वो मंदिर के चारों तरफ की, वो अलग ही फील होता है गाइस। बस ऐसा लगता है अभी तो मेरा बस ये है कि लाइफ में एक बार और जगन्नाथपुरी जाऊँगी, लेकिन बच्चों को लेके नहीं, क्योंकि खाने पीने की दिक्कत हो जाती है। बाकी हम दोनों, इतनी अच्छी जगह है, अलग ही माहौल बदल जाता है वहाँ का। तो बस मैं अपने मुँह से नहीं बोल सकती, बाकी आप खुद जाके देखोगे तो। अभी भी हम कुछ ऐसी ही जगह पे जाने वाले हैं, जो जैसे जगन्नाथ धाम गए थे ना, सेम उसी तरह की जगह है, वो भी धामों में से ही आती है। लेकिन वहाँ पे खाने पीने को लेके इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जैसा ही है, जैसे हम यहाँ होते हैं ना, खाने पीने को लेके थोड़ा सा चेंज है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है गाइस। तो फाइनली हमारा बैग कंप्लीट हो गया है। कल के ब्लॉग में आप लोगों को बताऊँगी कि हम कहाँ जाने वाले हैं, तो प्लीज़ ब्लॉग आप लोग पूरा देखा करो, खूब सारा प्यार दिया करो। फाइनली हमारा बैग कंप्लीट हो गया है गाइस। मुझे खुद का और स्वरा का हेयर कट कराना था, क्योंकि स्वरा के भी बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे थे, और मेरे तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो सोचा इसी बहाने हेयर कट भी हो जाएगा। तो स्वरा की तो मैंने हल्की सी ट्रिमिंग करवाई, क्योंकि स्कूल में पता है ना, चोटी बनानी होती है 2, और थोड़े दिन के चक्कर में हम वो है, बच्चों के बाल बस बढ़ते रहें, ये अच्छी बात है। थोड़े से जो डैमेज थे ना वो निकलवाए थे बस। उसके बाद में गाइस मेरी कटिंग हुई, मैंने लेयर करवाई है, एक्स्ट्रा लेयर करवाई थी मैंने, जो मैं हमेशा ही करवाती हूँ, लेयर ही करवाती हूँ, बाकी और कोई कटिंग नहीं करवाती मैं,
क्योंकि मेरे बाल सिल्की हैं और सिल्की बालों पे ना लेयर कटिंग बहुत सुंदर लगती है और वॉल्यूम भी ठीक ठाक है मेरे बालों का, इसीलिए। बाकी मैंने बहुत बार रिमॉन्डिंग का सोचा है, लेकिन फिर सोचती हूँ यार रिमॉन्डिंग करा के ना ऐसा लगता है जैसे नकली बाल होते हैं ना, ऐसे लगते हैं, वो मुझे बहुत गंदे लगते हैं। इसीलिए गॉड गिफ्ट है, जो जैसा है जैसे बाल वो मुझे अच्छे लगते हैं। ठीक लग रहा है। तो आदत में साइड की नाम की है ना, ठीक है। अब ठीक लग रही है जरा, बस कर रही हूँ। आज एकादशी है और आप लोगों को पता ही होगा हमारे घर में सब फास्ट रखते हैं एकादशी का। ब्रज में ज़्यादातर लोग हैं, सब लोग फास्ट ही रखते हैं। सिर्फ बच्चों का खाना बनता है सुबह, और शाम को तो बच्चे भी सागार ही करते हैं। तो बस मैं सागार की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आज एकादशी है तो गिरिराज जी के दर्शन करने जाना है। वैसे मैं रोज़ जाती हूँ, लेकिन पिछले 2-3 दिन से मुझे टाइम नहीं मिल रहा, और क्योंकि काम का थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा था तो इस वजह से मुझे समय नहीं मिल रहा था, तो मैं नहीं जा रही थी। लेकिन आज एकादशी है, चाहे समय मिले ना मिले, लेकिन आज तो मैं ज़रूर जाऊंगी गिरिराज जी के दर्शन करने। बच्चों को भी लेके जाऊंगी, और थोड़ा सा कुछ काम है मार्केट का, वो भी फिनिश करके आना है मुझे। तो एक तरफ मैंने दोनों कढ़ाई चढ़ा दी है, एक में कूटू की पकौड़ी बनानी है, एक में कटलेट बनानी है। इधर दूसरी तरफ मैं कूटू की पकौड़ी के लिए घोल तैयार कर रही हूँ। वो घोल तैयार हो जाएगा, उसके बाद में फिर कटलेट के लिए आलू काटूंगी, और कूटू की पकौड़ी के लिए भी आलू काट के रख देती हूँ, जिससे कि मैं अपना काम करती रहूँगी, इधर पकौड़ियाँ बनती रहेंगी। क्योंकि गर्मी में ऐसा लगता है ना, जितना काम जल्दी हो जाए ना उतना ही अच्छा रहता है। तो पकौड़ियाँ तलना स्टार्ट करती हूँ। घी अच्छे से गर्म हो गया है और बहुत धुआं हो गई गाइज। फिर मैंने चिमनी चलाई, जिससे थोड़ा सा धुआं कम हुआ। तो इधर मैं पकौड़ी तल रही हूँ और उधर कटलेट बनाऊंगी, तो ये दोनों कढ़ाई एक साथ हो जाएंगी। फिर बाद में फिर साबूदाना बनाऊंगी उसी कढ़ाई में। इसे क्या है कि मैं मतलब तो एक तरफ कढ़ाई में दोनों बनते रहेंगे, और बाकी का काम जो रहता है छोटा मोटा वो मैं करती रहूँगी आराम से गाइज। मुझे पूरा दिन गर्मी नहीं लगती है, लेकिन जो मैं 5 बजे के करीब जब किचन में काम करती हूँ ना, तब मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। उसी टाइम पे फिर पापा का फ़ोन आ गया था कि मेरी चाय बना दे, तो पापा की चाय भी बन रही है साथ में। और इतना दम सा घुटने लग गया था, ये वाली हालत हो गई थी। चिमनी से भी धुआं नहीं खींच रहा था, क्योंकि घी से बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है ना, इसीलिए। तो जैसे तैसे करके, इसीलिए मैंने पहले कढ़ाई ऑन कर दी थी, जिससे कि मैं अपना बाकी का काम करती रहूँगी, तब तक घी गर्म हो जाएगा। अभी रायता बना रही हूँ। रायता बनाने के बाद में फिर मुझे साबूदाने बनाने हैं गाइस, और मिंगी पाक का भोग लगाना है मुझे, क्योंकि मिंगी पाक अमनिया निकाल लिया था, जो परसों बनाया था ना अष्टमी वाले दिन, तो उसको अलग निकाल दिया था, तो आज उसका भोग लग जाएगा। इस तरह से मुझे आलू का हलवा नहीं बनाना, और पूरा सागर की थाली है जो कंप्लीट हो जाती है गाइस हमारी। यहाँ पे मेरा भोग भी कंप्लीट हो गया है। मैंने साबूदाना वगैरह सारी चीजें बना ली है, ठाकुर जी का भोग लगा दिया, और उसकी आवाज भी आ गई, मम्मा भूख लगी है, आ जाओ। आ रही हूँ मैं ही लेके आ रही हूँ बेटा। आ गई, भोग लगा दिया।
अभी पहले गाय का निकालूंगी, देन उसके बाद में दूंगी बेटा, है ना? यार मम्मा गाय जरूरी है। अच्छा गाय कौन रहती है मम्मा? हाँ गाय क्यों? गाय क्यों? गाय को जाता है बेटा, सबसे पहले जो खाते हैं ना वो सबसे पहले गाय को निकालते हैं, उसके बाद में खाते हैं। हर्षु को भी भूख लगी है? नहीं, दूध पीना। दूध तो किसी को नहीं मिलेगा। तो भाई मैं तैयार हो गई हूँ, गिरिराज जी के दर्शन करने जाना है। बच्चों को भी मैंने तैयार कर दिया क्योंकि 4-5 दिन हो गए मैं गिरिराज जी के दर्शन करने जा रही थी। हाँ 2 दिन पहले गई थी, लेकिन पतिदेव के साथ में गई थी, तो बस दर्शन करके सीधे आ गई थी। लेकिन पैदल जाओ दर्शन करके आओ, उसमें एक अलग ही सुकून मिलता है। और पतिदेव के साथ जाओ तो फिर बाइक पर बैठ के और सब जगह के दर्शन करिए, उसमें मतलब इतना अच्छा नहीं लगता है जितना फील ऐसे होता है ना पैदल जाओ आप लोग, तो उसमें। अब मैं तैयार हो गई हूँ, अभी निकलते हैं। वैसे तो धूप है लेकिन ठीक है, फिर आते आते लेट हो जाता है गाइस, और एकादशी भी है आज, भीड़ बहुत ज़्यादा मिलेगी, ट्रैफिक भी हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो अभी तो मुझे बैंगल चेंज करना है, बैंगल भी चेंज नहीं किए। चलो चलते हैं तो पहले।